बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास भी सुन लीजिए। देवी भागवत के महात्म का वर्णन किया गया है कि एक बार कुंभ योनि लोकपाल मुद्रापति महर्षि अगस्त ने कार्तिकेय के पास जाकर के उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विधिवत प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि महात्म्य के परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उस वर्णन को सुनकर के अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी ने कहा कि हे तारिक, भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्मा तथा उसके श्रवण की विधि बताइए। ये देवी भागवत महापुराण के दूसरे महात्म्य की कथा है। कार्तिकेय बोले, हे भगवान, श्रीमद देवी के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं कितना भी कहूं फिर भी कम है। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। इसलिए हे मुनि, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बा की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि हम इसका पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हे मुनि, संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे जीव प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सब कुछ प्राप्त कर सकता है। विवस्वान के पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। इनके संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इसके बाद मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और इसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देख करके उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, प्रभु, पुत्र प्राप्ति की आपके संकल्प के विपरीत ये कन्या कैसे उत्पन्न होगी? यह सुनकर के महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। उसमें होता का व्यतिक्रम जानकर के वे इला के पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि ने तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद गुरु वशिष्ठों ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न सभी नदियों के निधानभूत, सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए।
कुछ समय बीतने पर सुद्युम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चल करके वे अथेतक के लिए वन में चले गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुद्युम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर एक संयोग से ही हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंद पूर्वक मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर के पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती को रमण करके देख करके उत्तम प्रतिधारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौट करके वैकुंठ धाम की ओर चले। इसके बाद अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहां प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना छोड़ दिया और आज संयोगवश वहां पहुंचते ही सुद्युम्न एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों के रूप में रूपांतरित हुआ देख करके सुद्युम्न आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तरों वाली बिंब फल के समान लाल ओठों वाली, कुंद फूल के समान सफेद दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देख करके कामदेव के बालों से बिंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भौहों वाली युवती एक चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। महर्षि अगस्त्य कुछ समय के बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरोवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हुआ है और वह दुखित होकर के आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच करके उन्हें प्रणाम किया और उनको सारा वृत्तांत कह करके पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जान करके वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर के विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी ने दिव्य स्तुति करी। स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, विप्रश्री, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वरदान मांग लीजिए। इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके एला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। प्रसन्न होकर के शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा, 1 महीने तक वह पुरुषत्व रूप में तथा 1 महीने तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाले जगदंबिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती को सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवी, हे महादेवी,
हम भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती आपकी जय हो। आप समस्त देवों की आराध्य रूपा हैं। आप अनंत गुणों की आधार आपकी जय हो मां। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परांबा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। इसके बाद भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुद्युम्न के घर जाकर के भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करो। सुद्युम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। और जब सुद्युम्न ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण करेंगे तो उन्हें सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कह करके मां भगवती, पार्वती तथा भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए और महाराज सुद्युम्न को बुला करके उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्रि विधान के अनुसार देवी भागवत महापुराण की कथा को सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्री देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुन करके और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुद्युम्न ने हमेशा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का राज्याभिषेक किया और वे राजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुद्युम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंप करके देवी लोक को प्राप्त हो गए। विज्ञानियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता है अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक को प्राप्त करता है। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय हो।